प्रिय पाठकों, यह वीडियो कक्षा 4 के लिए है। षष्ठ पाठ धातु परिचय, इस शीर्षक का नाम है। यहाँ से क्रिया की शुरुआत होगी। इसके पूर्व में सर्वनाम शब्दों के बारे में हमने जाना। अब यहाँ पर हम लोग क्रिया के बारे में जानेंगे। क्रिया आखिर क्या है? जो शब्द किसी कार्य के होने या किए जाने का बोध कराते हैं वे क्रिया कहलाते हैं। हिंदी में जिन शब्दों को हम क्रिया के रूप में जानते हैं, प्रायः उन क्रियाओं के अंत में ना शब्दांश लगा रहता है, जैसे पढ़ना, लिखना, खेलना, चलना, दौड़ना, हंसना, पीना, खाना, घूमना, बैठना इत्यादि। इन क्रियाओं के मूल रूप पढ़, लिख, खेल, चल, दौड़, हंस, पी, खा, घूम, बैठ आदि हिंदी में धातु कहलाते हैं, जिन्हें संस्कृत भाषा में क्रिया के मूल रूप धातु के नाम से जाना जाता है। ये शब्द हिंदी में भी धातु के नाम से जाने जाते हैं और संस्कृत में भी इसे धातु कहते हैं। संस्कृत के धातु का अर्थ हिंदी की क्रिया होती है। जैसे पठ धातु का अर्थ होता है पढ़ना तथा पठति इसका एक रूप है जिसका अर्थ है पढ़ता है। इसे धातु रूप कहते हैं। संज्ञा तथा सर्वनाम के शब्द कर्ता के रूप में लिंग के आधार पर भिन्न भिन्न होते हैं, जिनके बारे में संस्कृत व्याकरण में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं और जानते हैं। बालका के लिए सर्वनाम होता है सः, बालिका के लिए सर्वनाम होता है सा और फलम के लिए सर्वनाम होता है तत्, जो तीनों वचनों में भिन्न भिन्न होते हैं। परंतु तीनों लिंगों के संज्ञा या सर्वनाम के साथ प्रयोग की जाने वाली क्रिया हमेशा समान होती है, जिनके हिंदी अर्थों में भिन्नता पाई जाती है। जैसे बालकः पठति लड़का पढ़ता है, बालिका पठति लड़की पढ़ती है। यहाँ बालक और बालिका दोनों कर्ता के लिए क्रियापद पठति है, जो समान है, परंतु इसके अर्थ हिंदी में भिन्न हैं। बालक के लिए पढ़ता है और बालिका के लिए पढ़ती है क्रिया है। यह एक वचन के धातु रूप है। जिन वाक्यों में मूल क्रिया नहीं होती है, उन वाक्यों को पूर्ण करने के लिए क्रिया के विशेष रूप सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है, जिसे अस धातु के नाम से जानते हैं। अस धातु के तीनों पुरुषों तथा तीनों वचनों में तालिका द्वारा हम समझ सकते हैं। इसके प्रथम पुरुष में होता है अस्ति, सतः, सन्ति। मध्यम पुरुष में होता है असि, अस्था, अस्त और उत्तम पुरुष में होगा अस्मि, स्वः, स्मः। और प्रथम पुरुष में कर्ता होता है सः, तौ, ते। मध्यम पुरुष में कर्ता होगा त्वम, युवाम, यूयम और उत्तम पुरुष में कर्ता होगा अहम, आवाम, वयम। प्रथम पुरुष में सः के स्थान पर सा का प्रयोग कर सकते हैं, तो सा, ते, ताः अस्ति, सतः, सन्ति के साथ लग जाएगा और त्वम के साथ असि लगेगा, युवाम के साथ स्थः लगेगा और यूयम के साथ अस्थ लगेगा। वैसे ही अहम के साथ अस्मि लगेगा, आवाम के साथ स्वः लगेगा और वयम के साथ स्मः लगेगा। और जहाँ क्रिया होती है वहाँ क्रिया का मूल रूप, जिसका सूत्र है प्रथम पुरुष में ति, तः, अन्ति। वहीं सहायक क्रिया का स्वरूप है, पूर्ण रूप में होता है
मूल क्रिया के साथ में लगने वाला है ती तह अंती। जैसे पठ में ती लगता है तो पठती होता है, पठ में तह लगता है तो पठता होता है, और पठ में अंती लगता है तो पठंती होता है। लेकिन सहायक क्रिया स्वतंत्र रूप में होती है और वह उसे भी अस धातु के नाम से जानते हैं, तो अस्ति सता संति हो। इसके लिए विभिन्न प्रकार के सर्वनाम अलग अलग हैं। जैसे बाला, सह, सा, तत्, सबके लिए जब सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे तो वह अस्ति ही होगा। वैसे ही सतह के लिए जब अलग अलग क्रियाओं का प्रयोग करेंगे तो होगा बालो, तौ, ते, और संति के लिए जब क्रिया का प्रयोग करेंगे तो होगा बाला, ते, ता, तानी। इस प्रकार से गच्छ शब्द के साथ में जब क्रिया बनाते हैं तो शब्द बनता है गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति। खाद शब्द के साथ में जब क्रिया बनाएंगे तो शब्द बनेगा खादति, खादता, खादन्ति। तो इसमें भी अति, अतः, अंति है, अति, अतः, अंति सब में है। इस प्रकार से सूत्र चिन्ह को धातु पद के साथ में जोड़कर धातु रूप बनाया जाता है। फिर आगे उदाहरण है क्रीड शब्द से। क्रीड में भी अति अतः अंति लगा है तो क्रीडति, क्रीडतः, क्रीडन्ति। पत में लगा है अति अतः अंति तो पतति, पततः, पतन्ति। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में। फिर कूज के साथ में मतलब जिसका अर्थ होता है कूजना, और इसे चहचहाना भी कहते हैं, तो हिंदी में इसे कूजना ही कहते हैं, तो वह संस्कृत में भी कूजना ही है। इसीलिए कहा गया है कि कूजति, कूजतः, कूजन्ति। इसमें भी अति अतः अंति लगा हुआ है। इस प्रकार से तीनों लिंगों में सभी धातु रूप जो होते हैं वह तीनों लिंगों के लिए समान होते हैं। अब इस पाठ में जो शब्द धातु शब्द सर्वनाम शब्द के साथ में मिलाकर प्रयोग किए गए हैं, अर्थात जो संस्कृत वाक्य बनाए गए हैं उनका हिंदी अनुवाद और उन संस्कृत वाक्यों को जानेंगे। जैसे यहाँ लिखा है सैनिकः रक्षति, अर्थात सैनिक रक्षा करता है। वानरः कूर्दति, बंदर कूदता है। अश्वः धावति, घोड़ा दौड़ता है। बालकः खादति, लड़का खाता है। बालिका नृत्यति, लड़की नाचती है। पुष्पम विकसति, फूल खिलता है। अस्ति का अर्थ होता है, संति का अर्थ होता है हैं। बालह का अर्थ है बच्चा। सह मतलब वह पुरुष के लिए, सा वह स्त्री के लिए, और तत् वह नपुंसक लिंग के लिए। बालाह का मतलब बहुत सारे बच्चे होता है। संति का मतलब है, और ते यह बहुवचन में पुल्लिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। वे लोग जिसका अर्थ होता है। ताह का भी अर्थ वे लोग होता है, स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। और यह तानी शब्द भी वे सब के लिए प्रयोग किया जाता है नपुंसक लिंग में। तो यहाँ हो जाएगा ते बहुवचन पुल्लिंग के लिए, ताह बहुवचन स्त्रीलिंग के लिए, और तानी बहुवचन नपुंसक लिंग के लिए। इस अनुसार से गच्छति मतलब जाता है, गच्छता मतलब जाते हैं, और गच्छन्ति मतलब भी बहुत से जाते हैं, बहुत से लोग जाते हैं। तब खादति मतलब खाती है, खादता मतलब खाती हैं, और खादन्ति मतलब बहुत सी खाती हैं लोग। यहाँ दो खाती हैं और यहाँ बहुत सी खाती हैं। बहुत सी को ब्रैकेट में लिखेंगे हिंदी अर्थ में। वैसे ही है क्रीडति मतलब खेलता है, क्रीडतः मतलब दो खेलते हैं, और क्रीडन्ति मतलब बहुत सारे खेलते हैं। पतति मतलब
गिरता है। प्रत्यतः मतलब दो गिरते हैं, दो को ब्रैकेट में लिखेंगे। और पतंती मतलब बहुत सारे गिरते हैं। उसी प्रकार से कुजति मतलब कूजती है। कूजतः मतलब दो कूजती हैं। और कूजंती मतलब बहुत सी कूजती हैं। यहाँ हिंदी अर्थ के साथ में दिया हुआ है। नम का अर्थ होता है नमस्कार करना, तो नमति नमतः नमंती। रक्ष का अर्थ होता है रक्षा करना, रक्षति रक्षतः रक्षन्ति। उसी प्रकार से जैसे नमस्कार करता है, नमस्कार करते हैं, नमस्कार करते हैं। रक्षा करता है, रक्षा करते हैं, रक्षा करते हैं। गिरता है, गिरते हैं, गिरते हैं। घूमता है, घूमते हैं, घूमते हैं। भ्रमति भ्रमतः भ्रमन्ति। गच्छति गच्छतः गच्छन्ति। जाता है अथवा जाती है, हाँ जाती हैं, जाती हैं या जाते हैं, जाते हैं। नृत्यति नृत्यतः नृत्यन्ति। नाचती है, नाचती हैं, नाचती हैं। अस्ति सतः सन्ति है, दो हैं, दो के लिए हैं सतः, और सन्ति बहुत सारे के लिए हैं। चिंतयति सोचता है या सोचती है। चिंतयत हाँ चिंतयतः चिंतयति चिंतयतः चिंतयन्ति। चिंतयति मतलब सोचता है, चिंतयतः मतलब दो सोचते हैं, और चिंतयन्ति मतलब बहुत से सोचते हैं। कथयति मतलब कहता है। कथ्यतः मतलब कहते हैं, और कथयन्ति मतलब कहते हैं, बहुत सारे कहते हैं। भवति मतलब होता है। भवतः मतलब होते हैं, दो होते हैं, और भवन्ति मतलब बहुत से होते हैं। गर्जति मतलब गरजता है। गर्जता मतलब दो गरजते हैं, और गर्जन्ति मतलब बहुत से गरजते हैं। वैसे ही पिबति मतलब पीता है। पिबतः मतलब दो पीते हैं, और पिबन्ति मतलब बहुत से पीते हैं। आगच्छति मतलब आता है। आगच्छतः मतलब दो आते हैं, और आगच्छन्ति मतलब बहुत से आते हैं। शब्द के साथ में है। इसके पूर्व में कुछ में वह मूल रूप है, जैसे ब्रैकेट में दिया है, यह प्रयोग में होता है। और यह पा का स्वरूप यह दृढ़ लकार में प्रयोग किया जाता है। और यह भव, जैसे भव भू मूल रूप है इसका, पा मूल रूप है, वैसे ही गम मूल रूप है, नृत्य मूल रूप है। अगर पूछा जाता है कि मूल रूप लिखें, तब गम लिखते हैं। प्रयोग का रूप ब्रैकेट में दिया होता है। नृत्य है, नृत्य का प्रयोग का रूप नृत्य है, जिसमें य लगा रहता है, तो यह संयुक्त। इस प्रकार से ये क्रियापद हैं, जिसका प्रयोग हम लोग वो छोटे छोटे लघु वाक्य बनाने में इनका प्रयोग करते हैं। इनके प्रश्नोत्तरों को हल करेंगे, और इसे अच्छी तरह से याद करेंगे। धन्यवाद।